हाय गाइस। तो कल मैंने जो एक Q&A वीडियो अपलोड किया था 9 घंटे पहले, मेरे 9 घंटे पहले सो एक उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया फ्रॉम आयशा एंड वो पूछती है कि हाय दी, मेरी एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। रिसेंटली अभी सैमी की जो रोबोटिक एफर्मेशंस वेवरिंग एंड इग्नोरिंग 3D पे वीडियो आया है, प्लीज़ उसको हिंदी में बता दीजिए प्लीज़ दी। रोबोटिक एफर्मेशंस पे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा प्लीज़ दी, इट्स माई अर्जेंट रिक्वेस्ट। ओके, सबसे पहले टेडी का रिस्पॉन्स देखते जो उन्होंने रिप्लाई किया आयशा को। इस दैट सैमी के लिए रोबोटिक एफर्मेशन काम करता है, इसीलिए वो करती है। आप उनके फॉलोअर भी अब उनके फॉलोअर भी करने लगे हैं, बट जो टेक्निक अच्छा फील करवाए वो ही करने बोलती है वो। रोबोटिक एफर्मेशन सिंपल है कि एक एफर्मेशन को बार बार रिपीट करना है एंड इसकी फ़िक्र मत करना कि सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो रहा है कि नहीं या मैनिफेस्ट होगा कि नहीं। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। खासकर जो उन्होंने मेंशन किया, जो टेक्निक अच्छा फील करवाए वही करना चाहिए आपको, द टेक्निक दैट यू लाइक। बट यस, सैमी भी ये कहती है एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस टू, रोबोटिक एफर्मेशन बहुत ही फास्ट वर्क करती है। सैमी इंग्राम ने अपने इस लेटेस्ट वीडियो में ये भी कहा है कि मतलब रोबोटिक एफर्मेशन सबको ही करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट सबके लिए काम करेगा कि नहीं। सैमी इंग्राम ने कहा यस, सबके लिए रोबोटिक एफर्मेशन काम करेगा, लेकिन वो चॉइस आपकी है कि आपको रोबोटिक एफर्मेशन करना है या विजुअलाइजेशन करना है या दोनों करना है, वो आपकी चॉइस है। अगर किसी इंसान को रोबोटिकली अफर्म करना नहीं पसंद है, वो कोई और टेक्निक पकड़ सकता है, इट डज़ नॉट मैटर। एंड जैसे टेडी ने कहा एग्जैक्टली वही है। मैंने सैमी इंग्राम की जब मैंने प्लेलिस्ट बनाई, उन प्लेलिस्ट में शुरू में मैंने शॉर्ट में बताया रोबोटिक एफर्मेशंस एंड रिविजन क्या होती है, बट इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा बिकॉज़ मैं लिटरली अभी मैंने सोचा कि जब टाइम मिले मैं वीडियो अपलोड करूँ, वरना वीडियो अपलोड होगा ही नहीं, ऐसे 2-3 हफ्ते बाद एक वीडियो। सो मुझे वो करना है नहीं, बट आई नो मैंने सैमी से वो नॉलेज ली है थ्रू हर वीडियोज़ एंड स्टफ, एंड आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखी है। एंड रोबोटिक एफर्मेशंस कैन गिव यू सुपर फास्ट रिजल्ट। बस चैलेंजिंग क्या है कि हमें खुद को डिसिप्लिन रखना है कि वो करना ही करना है, कि मतलब रोज़ टाइम निकाल के, जितने भी बिज़ी हो कोई भी, टाइम निकाल के वो अफर्म करो रोबोटिकली या जो भी हो। जस्ट एटलीस्ट जब सोचो उस विश के बारे में, उस डिज़ायर के बारे में कुछ नेगेटिव फीलिंग हो, एटलीस्ट उस वक्त तो अफर्म करो। अगर पूरे दिन में टाइम ना भी मिले तो मतलब मन में 1-2 बार या जो भी है, मैं आई ट्राई टू रोबोटिकली अफर्म एवरी डे गाइस, बट कुछ दिन आई गेट सो लेज़ी, so I'm guilty of that. But anyways, let's get to the topic. So what are robotic affirmation, जिसको mindless affirming भी बोलते हैं? मुझे ये सैमी की टीचिंग से ही पता चली एक्चुअली। रोबोटिक एफर्मेशंस, मुझे उससे पहले एफर्मेशंस पता था, बट रोबोटिकली एफर्मेशन आई थिंक नाम इसलिए पड़ा बिकॉज अगर आप हैप्पी हो, सैड हो, रो रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस एक एफर्मेशन बनाना है एंड उसको दोहराना है। अब आप एफर्मेशन मांगते हो, राइट? पूछते हो कि कैसे बनाए, एक इफ़ेक्टिव एफर्मेशन दे दो, या ऐसा कुछ इफ़ेक्टिव एफर्मेशन आप बना सकते हो, क्योंकि सैमी की एक कोच है और उन्होंने मैंने उनका वीडियो फेसबुक पर देखा था कि शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मतलब लाइक ऑनलाइन इंटरनेट में अगर आप एफर्मेशंस गूगल करो, ठीक है, तो ऐसे एफर्मेशंस आते हैं कि ओके, मैंने जस्ट गूगल किया है, तो मैंने हेल्थ एफर्मेशन कुछ गूगल किया जस्ट क्योंकि वही मेरे दिमाग में आई पहली बात। तो यहाँ पर एक एक एफर्मेशन है, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज फिल्ड विद पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड लव। अब वो निकी नाम है उस जो सैमी के साथ कोचिंग वगैरह करती है। सो व्हाट शी सेड इज़ कि वर्ड्स लाइक एवरी सेल ऑफ माई बॉडी, मतलब वो कहती है, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, वो कहती है कि जब आप कुछ अफर्म करो ना, जब आप एक एफर्मेशन क्रिएट करो, ऐसे एफर्मेशन क्रिएट करो जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हो, अपने दोस्त से शेयर कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि
अरे यार मेरी तबीयत तो पूरी तरीके से ठीक हो गई, और एक्चुअली मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरे आई एम वेरी पॉजिटिव, और आई एम बेसिकली आप जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो वैसे ही एफर्मेशन बनाओ। सो एफर्मेशन वैसी होनी चाहिए जो आपको भी अच्छा फील हो, एंड आप चेंज भी कर सकते हो एफर्मेशन को। ठीक, चेंज करना मतलब उसी टॉपिक पे रहना चाहिए। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज़ हेल्दी, आप बोल सकते हो मेरे लाइक आप बोल सकते हो कि मैं एकदम हेल्दी हूँ और आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, राइट। एंड पहले ना अगर आप लाइक मुझे 1 साल पहले या 2 साल पहले मेरे वीडियोस वगैरह देखते हो, आप नोटिस करते हो कि जब मैं किसी को सजेस्ट करती थी ना एफर्मेशन, और जब मैं खुद भी करती थी, मैं हमेशा आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल ऐड करती थी। एंड मैं हैप्पी एंड ग्रेटफुल हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मैंने वो अपने एफर्मेशन में लगाना छोड़ दिया, लाइक आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल और एंड में थैंक यू। क्योंकि जितने भी मतलब मैंने LOA वगैरह सीखा ना, सब में वो कॉमन था एक बात कि सब लोग उसी से स्टार्ट करते थे, राइट। तो मैं जब सीख रही थी मेरे मन में भी वैसा ही था कि नहीं, इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल। बट अभी मैंने वो छोड़ दिया है। आई एम नॉट सेइंग दैट वो गलत है, आई एम जस्ट सेइंग दैट अभी मेरे लिए लाइक आई फील दैट्स वेरी लॉन्ग। वो सब काम करता था, ठीक है, इसलिए मैं शेयर करती थी आपके साथ। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि जब से मैंने मतलब सैमी के टीचिंग्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही आसान है, सो आई लाइक मुझे मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। अभी मैं जस्ट शॉर्ट रखती हूँ अपने एफर्मेशन को कि ओके आई एम हेल्दी, आई एम दिस, आई एम दैट, आई गॉट दिस, आई गॉट दैट्स इट। मतलब काफ़ी सिंपल रखती हूँ मैं अभी, ताकि मुझे ज़्यादा टाइम भी ना लगे, मेरी ज़्यादा एनर्जी भी ना वेस्ट हो, एंड मैं फटाक से बोल सकूँ। अगर आप वो आई एम हैप्पी एंड लाइक ब्लेस्ड वाला, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल वाला एफर्मेशन बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बोलो। इन शॉर्ट मैं कह रही हूँ कि आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आप हैप्पी फील करो, वही करो, दैट्स इट, ठीक है। वो स्टेप 1 हो गया। अब दूसरा स्टेप है रोबोटिकली अफर्म करना। नाउ आप जिस भी इमोशनल स्टेट में हो, चाहे वो आप खुश हो, बहुत सारा दुखी हो, रो रहे हो, इफ़ यू थिंक यूर डिप्रेस्ड, तो भी स्टार्ट विथ एन एफर्मेशन कि आपका जो भी गोल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट स्टार्ट विथ एन एफर्मेशन। जैसे कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई गॉट माई ड्रीम जॉब, 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 ठीक है। मैंने ना अपने लाइफ में एक चीज़ नोटिस की है कि और मुझे पता ना अगर आप में से आप लोगों को भी ऐसा है कि है काफ़ी सारे गोल्स मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन वो एक डिज़ायर, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ कि कभी किसी सिंगर का गाना सुन लिया, ठीक है, तो ऐसा मन करता है हाई मतलब मुझे भी बनना है, मतलब आई वांट टू सिंग टू, आई वांट टू साउंड दैट ब्यूटीफुल टू, व्हाटएवर मतलब मुझे भी वो करना है, राइट। उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है ना, एंड देन बाद में वो डिज़ायर फुस हो जाती है जब नहीं सुनते, राइट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आर्टिस्ट कोई भी या समथिंग लाइक पढ़ाई में अगर कोई बहुत ही टॉप कर गया, न्यूज़ में आपको दिख रहा है ऐसा कुछ, राइट, तो वो मन करता है, वो डिज़ायर होती है, बट फिर वो चला जाता है ना। सो ऐसे कई सारे गोल्स आई थिंक हम सबके लाइफ में होती है, बहुत सारे, चाहे वो अपीयरेंस को लेकर हो, जस्ट अबाउट एनीथिंग, बट वो हमारी हाई प्रायोरिटी नहीं होती, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है, हमारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा नहीं होती वो गोल को पूरा करने में। एटलीस्ट मेरे लाइफ में मैं अब उन गोल्स पे काम कर रही हूँ जो आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, जो हाई प्रायोरिटी है। तो मैंने अम्ब्रेला एफर्मेशन यूज़ करने की कोशिश भी की है, और मैं फिर से करूँगी भी। ऐसा नहीं कि इट डजंट वर्क, इट डज़ वर्क, बट आई फील लाइक वेन एवर आई यूज़ अम्ब्रेला एफर्मेशंस, मेरा मन करता है कि नहीं मैं उस एक स्पेसिफिक गोल को यूज़ करूँ, लाइक उस स्पेसिफिक गोल को या उन 2-3 विशेस को जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अभी मैनिफेस्ट करना, सिर्फ उन्हीं को मैनिफेस्ट करूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसे 10-10 मिनट, ये बाय द वे गाइस आप ये समझ सकते हो जैसे 10 मिनट्स टेक्निक वाला ऑल्सो। सो 10 मिनट इस गोल के लिए मैं फर्म करूँ, फिर 10 मिनट दूसरे गोल के लिए, 10 मिनट तीसरे गोल के लिए, फिर जब भी उस किसी भी मेरे हाई प्रायोरिटी वाले गोल के लिए, जो इम्पोर्टेंट डिज़ायर्स हैं उनके लिए उनका सोच आए मुझे या नेगेटिव फील हो, तो उस टाइम भी मतलब एफर्म करूँ कि नहीं मुझे मिल चुका है, या फिर दैट काइंड। तो मेरी कोशिश अभी वही रहती है। सो इफ़ दैट हेल्प्स यू गाइस, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर बता दूँ आपको। बट एनीवेज, तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपको ऐसी इच्छा फाइंड करनी है
को मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिसकी यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि ये तो मैनिफेस्ट होना ही चाहिए। सो वो वाला गोल लो एंड उसको कंटिन्यूसली आपने जो एफर्मेशन बनाया उसको बार बार दोहराओ। दैट्स कॉल्ड रोबोटिकली एफर्मिंग। चाहे आपका मूड कैसे भी हो, बार बार दोहराओ। डोंट थिंक अबाउट वाइब्रेशन, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, जस्ट कीप एफर्मिंग। बार बार रोबोटिकली एफर्म करो। ये भी मत सोचना कि अरे अब मैंने इतना एफर्म किया, क्यों नहीं काम कर रहा है, ऐसे वैसे। मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, वो आता है सोच, बट आपको जस्ट परसिस्ट करना है, जस्ट एफर्म करते रहो कंटिन्यूसली। दैट्स व्हाट आई डिड, ठीक है। एंड गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एक्चुअली रोबोटिक एफर्मेशन पसंद है एज अ टेक्निक, ठीक है। पीपल हु लाइक इट। अगर आपके पास कोई और टेक्निक है जो आपको पसंद है तो आप वो करो, ठीक है। लेकिन ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जिनको पसंद है। एंड आई बिलीव, एंड इवन सैमी ने वही कहा कि ये रोबोटिक एफर्मेशन इट वर्क्स। सो अगर आपको पसंद है तो ये टेक्निक ट्राई करना। 10-12 टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 टेक्निक सिर्फ रोबोटिक एफर्मेशन आप करोगे तो वो भी चलता है, ठीक है। अगर आपको कुछ और पसंद है देन ऐड इट, इट्स फाइन। और आयशा ने ये भी पूछा कि वेवरिंग क्या होता है, राइट। तो वेवरिंग बेसिकली होता है कि जब आप नॉट भटक, या काइंड ऑफ लाइक, अब आप, हाँ मैंने एग्जांपल दिया ही है। तो आप किसी एफर्मेशन को बार बार एफर्म करो, फिर आपको वो सोच आ रही है कि अरे ये विश तो अभी तक पूरी नहीं हुई मेरी, तो इसको बोलते हैं वेवरिंग। और ये वर्ड पहले मैंने सैमी के ही चैनल से सुना है, वेवरिंग। बट या आई नो इट्स फनी मे बी। सो अगर आपको ऐसे नेगेटिव सोच आए 2-3 दिन बाद या 2 महीने बाद भी कि अरे ये विश पूरी क्यों नहीं हुई, सबसे पहले रीज़न हो सकता है कि मतलब, और उसको बोलते वेवरिंग, हाँ। बट इंसान तब वेवर करता है, या तो 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो बहुत लंबे टाइम तक आपकी एक स्ट्रॉन्ग एजम्पशन थी जो अभी तक मतलब टूट नहीं रही है, बट हम वही कोशिश करें ना तोड़ने की। एंड सैमी ग्रैम ने ये भी कहा, रोबोटिक एफर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत फास्ट काम करती है, बहुत, स्पेशली अगर आप डेस्परेट हो अपनी डिज़ायर के लिए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है वेट करने का, तो रोबोटिक एफर्मेशन बेस्ट टेक्निक है। क्योंकि आपको जब भी सोच आती है ना अपने लाइक डिज़ायर की, तो सिर्फ उस एफर्मेशन को दोहराना है आपको। आपके कानों में, मन में वो आती रहेगी, आपकी 3D में दिखेगी। 3D मतलब जो रियलिटी है हमारी लाइफ वगैरह, उसमें दिखेगा बहुत ऑपोजिशन शायद, लेकिन उसमें भी आपको वेवर नहीं करना है, आपको परसिस्ट करना है। मतलब कि अपने एफर्मेशन को कंटिन्यूसली दोहराना है, बस उन सारी चीज़ों को। एंड आयशा ने इवन पूछा अबाउट इग्नोरिंग 3D। दिस इज़ वेयर इग्नोरिंग 3D कम्स इनटू प्ले, आयशा। व्हेन अगर आपको 3D में ऐसे कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे, या आपका मन बोले कि यार अभी तक ये विश पूरी क्यों नहीं हुई मेरी, ये डिज़ायर पूरी नहीं हुई, इग्नोर ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट कंटिन्यूसली रोबोटिकली एफर्म, ओके। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ, दिस वन मतलब हेल्थ के लिए, अगर आप सीरियस हेल्थ कंडीशन में हो तो ऑफकोर्स मैं रेकमेंड करूँगी हॉस्पिटल जाने के लिए, स्पेशली क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना, तब हम बहुत टायर्ड होते हैं ना, मतलब हम कुछ मन नहीं करता कुछ करने का, तो टाइम वेस्ट करके, मतलब एफर्म, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आप अगर जस्ट एफर्म करोगे एंड आपकी रेजिस्टेंस हाई होगी, मतलब आप बहुत ज़्यादा वेवर करते रहोगे, तो क्या फ़ायदा, राइट। उससे अच्छा सीक मेडिकल हेल्प, टेक मेडिकल हेल्प। एंड उसके साथ साथ आप एफर्म करो कि आप ठीक हो रहे हो, जैसे मैंने अपने साथ किया, अपने जब मेरा विजडम टूथ लाइक पेन हो रहा था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। सो दैट्स व्हाट आई डिड। इवन दो डेंटिस्ट ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली विच आई वाज स्केर्ड ऑफ, लेकिन बाद में उन लोगों ने एकदम उल्टा बोला आफ्टर 1 ईयर, और मैंने कंटिन्यूसली 1 ईयर तक एफर्म नहीं किया। हाँ, किया मैंने रोज़, बट थोड़े टाइम के लिए, जब मुझे सोच आई उस चीज़ को लेकर। एंड 1 साल इसीलिए लगा क्योंकि मैं अपनी क्लीनिंग के लिए नेक्स्ट ईयर गई। 1 साल इसीलिए नहीं लगा क्योंकि मैं जा रही थी और डेंटिस्ट मुझे लाइक जो मैं नहीं सुनना चाहती थी वो, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ थोड़ी ना जाती थी ना डेंटिस्ट के पास। मैं नेक्स्ट ईयर गई, मतलब 6 महीने बाद या ऐसा कुछ, राइट। सो इसीलिए वो 1 साल का टाइम पीरियड लगा। टाइम पीरियड 1 साल नहीं लगा, बट मैं 1 साल बाद का रिज़ल्ट मुझे जो भी है, आप समझ रहे हो, राइट। सो एनीवेज, तो हाँ, ये थी अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट तो पूछना। बट इन शॉर्ट, रोबोटिक एफर्मेशन मीन्स आपको एक एफर्मेशन लेना है एंड उसको बार बार दोहराना है। डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक अरे ये विश पूरी क्यों नहीं हो रही है, मैंने एफर्म किया फिर भी पूरी नहीं हो रही। अगर आपने एफर्म किया एंड फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, जस्ट परसिस्ट विद इट
एंड उस दौरान आपको ऐसा भी फील होगा कि हाँ मैं ये एक्शन लूँ, वो एक्शन लूँ, तो ले लो, ठीक है। कीप इट ईजी फॉर यू। आप अपने लाइफ को हार्ड मत बनाओ, मतलब पूरा ही माइंड को रिप्रोग्राम हम एक दिन में नहीं कर सकते। आई नो ये भी मेरी अजम्पशन है, बट मेरी लाइफ रियलिटी देखा जाए तो हम सबकी काइंड ऑफ ऐसा है, मतलब आप कर सकते हो इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विल्ड। मैं अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं हूँ, आई एम ट्राइंग टू लेकिन यस मैं और कहना चाहती हूँ, लेकिन अभी कोई लाइक आई हैव माई फैमिली होम बैक होम, सो अभी मैं रखती हूँ। एंड अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लेना, बट डोंट आस्क क्वेश्चंस लाइक क्यों ये विश पूरी नहीं हो रही है। द आंसर इज़ इन दिस वीडियो। सो या बाय।